तमाम मेरे आए हुए समाज के लोग अपने दिल में और अपने दिमाग में गांठ मारकर रख ले, अब्दुल हफीज वो शख्स है जो नाम का अब्दुल हफीज रहने के बाद भी 17 साल मराठी पत्रकार संगठन के वो अध्यक्ष रहे। 17 सालों तक उनके नेतृत्व में जालना जिले का मराठी पत्रकार संगठन जो है तो काम करती रही है। और आज भी अगर कोई भी इंसान अगर मराठी पत्रकार संगठन का अध्यक्ष बनता है तो बगैर इजाजत अब्दुल हफीज के वो नहीं बनता। तो ये मोहब्बत जितनी समाज के लोगों ने अब्दुल हफीज साहब को दी है, उतनी ही मोहब्बत हमारे बिरादरान वतन जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों के खांधे से खांधा मिलाकर इस देश को आजाद करने के लिए लड़ी है, ऐसे भी बिरादरान वतन के वोट और उनका मतदान आज अब्दुल हफीज भाई के साथ में। मेरे आप लोगों के दरमियान में आने की 2 वजह, अब्दुल हफीज साहब को सपोर्ट करने की 2 वजह। एक वजह तो मेरा समाज जो बहुत दिनों से, बहुत घंटों से या बहुत महीनों से ये सोच रहा था कि जालना में एक क़यादत सेकुलर नेता की पैदा हो, तो वो सेकुलर नेता अगर किसी में दिखाई देता है तो वो अब्दुल हफीज साहब के अंदर दिखाई देता है। और दूसरी वजह, वक्त कम है। अगर वक्त ज्यादा रहता था तो बहुत से मुद्दे हैं इनकी पोल खोलने के लिए। 15 मिनट अभी बाकी है, ये वाला नहीं, ये वाला 15 मिनट अभी बाकी है, अब्दुल हफीज भाई भी बोलेंगे। दूसरी वजह, एक दिल दुखा है इसलिए मैं आज आप लोगों के दरमियान। हमारे उल्मा हमारे सरों के ताज है ना। हमारे उल्माओं ने जो मेहनत 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में की, सबने उनका साथ दिया कि नहीं दिया? हाथ उठाओ जिसने साथ दिया, उन्होंने हाथ उठाया। मैंने भी दिया। मैं कट्टर मजलिसी हमायम का होने के बाद भी मैंने यहाँ पर कांग्रेस को मतदान किया। सबने किए कि नहीं किए? हमारे उल्मा हमारे सर का ताज है, हम उनकी कभी भी बेइज्जती कतई ही सह नहीं सकते। कोई सह सकता क्या? उल्मा हमारे अंबियों के वारिस है या नहीं है? लेकिन आज कुछ हमारे ही भाई, कुछ हमारे ही दरमियान में रहने वाले हमारे भाई, हमारे दोस्त जावेद भाई, जब ये मालूम पड़ा कि जिन उल्माओं ने ये ऐलान किया, भाई ऐलान कर सकते हैं ना, संगठन है, ऐलान कर सकते हैं नेक इंसान को वोट करो। हर समाज में हो रहा है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ना, हर समाज का जो व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, जो सदर है उनका, उनके बिरादरी का, उनके समाज का, वो कह रहा है ना कि अपने अपने लोगों को वोट दो बोलकर। उन्होंने भी कहा, गलत किया? अगर लोकसभा में उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमको जातिवादी सरकार को नहीं आने देना है, हमें एक सेकुलर इंसान को चुनकर देना है, तब ये बात हम लोगों ने माने, तब ये बात हम लोगों ने आगे बढ़ाए। और खटाखट बटन दबाने के बाद 30 साल के बाद राव साहब 92 अगर गिरा है तो वो सिर्फ आपके मतदान की वजह से गिरा है, सिर्फ आपके मतदान की वजह से वो गिरा है। ये वोट की ताकत है आप लोगों की। यही उलमाए जो अंबिया के वारिस है, उन लोगों को डराने का, धमकाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये कांग्रेस के दलाल कर रहे हैं। तुम्हारे बाप की दादागिरी है, तुम्हारे बाप की जागीरी है। तुम्हारे नेता को, तुम्हारे टक्केवारी लेने वाले सम्राट को खुश करने के लिए अगर तुम हमारे उल्मा को डराने का काम करेंगे, भाई याद रखो, ये स्टेज से बोल रहे हैं, याद रखो, ये बात तुम्हारे जहनों में बिठा लो। यहाँ का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान उल्माओं की हिफाजत के लिए उनके आगे आगे खड़े हैं। तुम्हारे बाप की जागीरी है, तुम्हारे बाप की दादागिरी चालू है जालना के अंदर। तुम्हारे नेताओं को खुश करने के लिए एक तरफ भाऊ को और एक तरफ सेठ को, एक तरफ गुस्ताखे रसूल और एक तरफ आरएसएस और उसकी विचारधारा को लेकर चलने वाला नेता है, और तुमको सारे समाजों को एक साथ लेकर चलने वाला अब्दुल हफीज नहीं चल रहा, हमारा उम्मीदवार नहीं चल रहा। ये आप चलने वाला नहीं है, ये आप बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हमारे उलमाओं के सामने
अब्दुल रशीद पहलवान साहब खड़े हुए, हमारे उलमाओं के सामने जमील मौलाना साहब खड़े, हमारे उलमाओं के सामने जावेद लक्की खड़े हुए, हमारे उलमाओं के सामने सैयद रहीम खड़ा हुआ है, हमारे उलमाओं के सामने जहीर भाई सोलागर खड़े हुए, हमारे उलमाओं के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले खड़े वाले। बात हम तक अगर होती है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर बात हमारे अल्लाह के घर तक आएगी और बात अगर हमारे उलमाओं तक अगर आएगी तो याद रखो, जो हाथ बढ़ेगा वो हाथ दोबारा उठेगा नहीं। आप हमारे भाई है, हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, आपके पेट में मुंडी डालकर माफी मांगता हूं। अभी भी वक्त है, सारे समाज, अगर एक समाज अपने आरक्षण के लिए मनोज जरांगे जिसका नाम है उनके साथ में जाकर अगर एक बड़ा आंदोलन करता है तो क्या एक समाज अब्दुल हफीज जिनके लिए लड़ रहा है क्या उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता है? तो आप लोगों का काम है ये दावत, ये न्योता आपको भी जो है तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक बहनों तक पहुंचाना है कि आने वाली 20 तारीख को अगर आपको हाथ में कमल चाहिए या हाथ में कलम वाला अंदार चाहिए, ये फैसला आपको लेना है। 20 तारीख को पहली मशीन पे नीचे से दूसरा बटन, 15 नंबर का बटन, कलम निशानी देखकर आपको उसको वोट देना है और भारी अक्सरियत के साथ जनाब अब्दुल हफीज पत्रकार साहब को कामयाब करना है। खुदा हाफिज। बहुत सी बातें इंशाअल्लाह और भी